नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। कसडोल थाना अंतर्गत लवन पुलिस चौकी क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना, खुलेआम बीच सड़क पर हुए खौफनाक मर्डर। उज्जैन के दुर्लभ कश्यप को यूट्यूब देखकर फॉलो करते थे आरोपी। लड़की से छेड़छाड़ से शुरू हुई थी कहानी। मृतक को नहीं पता था कि मामूली कहासुनी से कोई सीने पर खंजर घोंप देगा। गांव-गांव में नशे के शौकीन युवक का गैंग बन गया है। सलाखों के पीछे पहुंचे 8 आरोपी। 10 दिन से वो डांस चल रहा था। इसी बीच ये शिवा नाम का लड़का है, एक लड़की से छेड़खानी किया, तो जो मृतक है रामस्वरूप, जिसकी हत्या हुई है, उसने उसको मना किया। मना करने पर शिवा ने उसके सर पे घूंसा मारा और उसके बाद दोनों में झगड़ा हुआ। साथ में उसको साथ देने के लिए पुनीराम साथ दिया शिवा का। तो दोनों मारपीट होने के बाद उन लोगों वहां पर धमकी दिया था कि हम इसकी हत्या कर देंगे दशहरा के दिन, और गांव वाले ने समझाया तो लोग भाग गए दोनों आदमी। और भागने के बाद कल 4 तारीख की घटना है। और इस बात को पुनीराम ने और शिवा ने गांव के किसी से बोला था कि मृतक रामस्वरूप जो है उसको हम लोग 4 तारीख को निपटाएंगे। और कल 4 तारीख था, तो 4 तारीख को मृतक रामस्वरूप अपने भाई को से मोटरसाइकिल मांगा और बोला कि मैं अनूप नाम के लड़का जो मेरा दोस्त है लवन में, उसके पास मिलने जा रहा हूँ। और अनूप को 18:13 में मोबाइल से उसने बताया कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम मेरे लवन मिलना। और जैसे वो सर्किट हाउस लवन रेस्ट हाउस पास पहुंचे पर ये सभी शिवा, पुनीराम और अजय वगैरह ये सब मिलके उसको रोक लिए। रोक के सीधा लवन कॉलेज तरफ ले गए। वो अंधेरा इलाका है, वहां ले गए। वहां उसको लात घुसा से मारपीट किए और 2-3-4 आदमी उसको पकड़ के खड़े कर लिए। खड़े करने के बाद एक ने उसका शर्ट ऊपर उठाया और गुप्ती से तेज धारदार गुप्ती से उसको सीने पे वार किया, जिससे वही ढेर हो गया। उसके बाद इन्होंने उसको उठाकर मेन रोड पर लाए, मोटरसाइकिल पर लाए। मेन रोड में लाने पर उसको एक्सीडेंट का रूप देने के लिए डेड बॉडी को दाया बाया रोड में खींचे, उसको खींच के उसके बाद मोटरसाइकिल को खींचे, मोटरसाइकिल तोड़ दी और एक्सीडेंट का रूप बना के लोग वहां से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच गई और वहां पर जांच पड़ताल चालू की। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अमीर दास की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के गृह जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारी सरकार ने बच्चों के मां के गर्भ में आने से लेकर जीवन के अंत तक, अर्थात सृजन से विसर्जन तक की अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान शनिवार को जनपद पंचायत दतिया के ग्राम सीतापुर में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत आयोजित शिविर को संबोधित कर रहे थे। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने शिविर में शासन की विभिन्न हितग्राही एवं रोजगार मूलक योजनाओं के तहत हितग्राहियों को हितलाभ भी दिए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी पार्टी की सरकार ने समाज के सभी वर्गों के कल्याण एवं उत्थान के लिए अनेकों योजनाएं संचालित की हैं। इन योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत ग्राम स्तर तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण भी इन योजनाओं का लाभ लेने हेतु शिविरों में पहुंचे और लाभ लें। जन्मदिन से हमारे जो शिविर शुरू हुए हैं, इसमें सृजन से विसर्जन तक। सृजन मतलब मेरी बेटी के पेट में बच्चा आए तब से सहायता शुरू की जाती है, और विसर्जन मतलब जब मृत्यु होती है अंत्येष्टि तक के 5,000 रुपए गांव के अंदर दिए जाते हैं। ये वो सरकार है जो शिविर लगा रही है, जो सृजन से विसर्जन तक आपके साथ है। बेटी के पैदा पेट में आने से लेकर बच्चा होने तक 16,000 रुपया दे देना। स्कूल में जाए तो निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क ड्रेस, निःशुल्क साइकिल। शादी हो तो 1,10,000 का, 16 कितने का है पूरा? 1,10,000 का 1,25,000 हो गए। लाडली लक्ष्मी 2 1,43,000 का लाडली लक्ष्मी 2 का बेटी की शादी के लिए है। संबल में अगर कोई न जाए, मौत हो जाए तो 4 लाख, 2 लाख। और सरकार हमेशा आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तरह तरह की योजना, सरकार की हर योजना, सरकार का
एक प्रकार से सहायता है, उसकी मदद के लिए शासन में आम आदमी, आप सीतापुर के और इस प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश के जो आम लोग हैं, उनके हितों के बारे में विस्तार से अलग अलग बातें होती है समय समय की, और बच्चे के लिए चालू हो जाता। बच्चा अभी धरती पे नहीं आता, सरकार लेकिन खड़ी हो जाती है, इसलिए क्योंकि जो जन्म लेने वाला, पैदा होने वाला बच्चा है वो स्वस्थ होना चाहिए, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा, इस देश को और आगे ले जाएगा। इतनी चिंता बच्चे के पैदा होने के पहले से। दतिया से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन दांत्रे की रिपोर्ट। फतेहपुर के सारा पैलेस में भारतीय पत्रकार जनसमिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश चंद सहगल के जन्मदिन पर बैठक का आयोजन किया गया, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में केक काटकर पदाधिकारियों ने जन्मदिन मनाया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने समिति के उद्देश्यों की जानकारी दी। आज एक व्यक्ति ने इतना बड़ा रूप दे दिया भारतीय पत्रकार जनसमिति का कि आज मेरे ख्याल से 60 से ऊपर हमारे पदाधिकारी व सदस्य हो गए। इससे बड़ा जो है उपहार मेरे लिए हो ही नहीं सकता। और संगठन दिन प्रतिदिन तेजी से बढ़ रहा है। 7 प्रदेशों से शुरू हुआ था, आज 9 प्रदेश हो गए हैं। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश से शुरुआत हुई है। उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आपका हरियाणा, और हरियाणा के साथ में एक और हमारा प्रदेश। किसी के साथ अनहित नहीं करना है। अगर किसी के साथ अनहित हो रहा है तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, उसका जवाब देना है, चाहे वो अनहित करने वाला कितना भी बड़ा बाहुबली हो। हम भारतीय पत्रकार जनसमिति के माध्यम से उस बाहुबली को नष्ट नाबूद कर देंगे जो। फतेहपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विमलेश की रिपोर्ट। झांसी में पर्यटन बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार किलों गड़ियों के पुनरुत्थान का प्रयास कर रही है। खासतौर से बुंदेलखंड के किलों को गड़ियों में पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए यहां ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इसकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में भी की थी, जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी खास तौर से बुंदेलखंड में पर्यटन बढ़ाने हेतु उत्साहित हैं। इस क्रम में कई किलों को प्रदेश सरकार द्वारा बजट आवंटित किया गया है। टहरोली के किले को 3 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, जबकि यहां के विकास के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। आशीष जी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा टहरोली किले के लिए जो बजट विकास के लिए दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम लोग टहरोली क्षेत्र की जनता की तरफ से प्रदेश सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि हमारा बहुत अच्छा किला है, टहरोली का बड़ा विशाल किला है और बड़ी उसकी ऐतिहासिक महत्वता है। तो लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे, मांग उठा रहे थे, लगातार हमारे टहरोली के लोग कोशिश कर रहे थे कि हमारे किले को संज्ञान में लिया जाए। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं प्रदेश सरकार का और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और आज हमारे टहरोली किले को 3 करोड़ रुपये मिले हैं। मैं उसके अलावा धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ टहरोली की जो संस्था है जो लगातार सामाजिक काम करती रहती है, जन जागृति समिति। इसके अलावा मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ माननीय हरगोविंद कुशवाहा जी, जो लगातार उन्होंने प्रयास किया है इस किले के लिए विकास के लिए। इसके साथ ही डॉक्टर S.K. दुबे जी जो तत्कालिक पुरातत्व अधिकारी थे, जिन्होंने इस बात को आगे प्रदेश सरकार में रखा है। इसके अलावा पन्नालाल असर जी, राम प्रकाश गुप्ता जी, इन लोगों ने भी टहरोली किले के लिए प्रयास किया है और लगातार जो पिछले कुछ वर्षों से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय चाहे अभी के हों या इसके पहले की भी, उन लोगों ने भी प्रयास किया है टहरोली किले के बारे में। उनने भी शासन को चिट्ठी पत्री भेजी है कि इस किले का संज्ञान लिया जाए। सर क्या 3 करोड़ में टहरोली किले का विकास हो जाएगा? अब ये तो हाँ, हालांकि टहरोली का बड़ा विशाल और बहुत बड़े क्षेत्रफल में ये किला बना हुआ है, लेकिन अब हम लोग तो उम्मीद ही कर सकते हैं कि आगे और भी इसके लिए कुछ बजट मिलेगा। कम से कम शुरुआत इस बजट से हो जाएगी। कम से कम वहाँ लोग पार्क डेवलप हो जाएंगे, लोग आना शुरू कर लेंगे, घूमने जाना शुरू कर लेंगे, तो इतना तो हो जाएगा। हम लोगों को अभी खुशी है और आगे हम लोग भी प्रयास करेंगे, आगे जनप्रतिनिधियों से अपने
माननीय विधायक और माननीय सांसद और जनप्रतिनिधियों से अपील करेंगे कि इसके लिए कोई संज्ञान में लिया जाए। झांसी से सीनू संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बूढ़ी गंडक नदी के पिलखी में बने पुल रोड के किनारों में जगह जगह मिट्टी धंसकर काफी गहरा गड्ढा बन गया है, जो बेहद खतरनाक बना है। गहरे ब्रोकर का फैलाव, बारिश की पानी बहने आदि की वजहों से लगातार बढ़ती ही जा रही है। ऊपर सड़क की पिच है और नीचे काफी गहरी खोखला गड्ढा है। ऐसे में किसी बस, ट्रक आदि भारी वाहन कभी भी हादसे के चपेट में आ सकते हैं। छोटी बड़ी अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ सकती हैं। गहरा गड्ढा हो जाने से यातायात बेहद खतरनाक बन गया है। रास्ते से गुजरने वाले राहगीरों का बताना है कि ऐसी स्थिति पिछले कई महीने से है। जब जब बारिश होती है, बारिश का पानी उस गड्ढे में जमा हो जाने से ये और बढ़ता जा रहा है। इसके बावजूद इसे निर्माण एजेंसी के द्वारा ठीक नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी है। पुल रोड में जो ब्रोकर है कितना दिन से? और 2 महीना से गड़बड़ है, लगातार टूट रहा है। हाँ लगातार टूट रहा है, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। वहाँ पर तो गहरा गड्ढा है, ये घटना हो सकता है हाँ कभी? बिल्कुल घटना हो सकता है। एक दिन हम भी बच गए थे, एक्सीडेंट कर जाते रोडे पर साइड लेने में। रात में ज्यादा दिक्कत होता है? हाँ रात में तो और परेशानी होता है, वो तो दिन में बच गए, रात की तो बात और है। जो विभाग के अधिकारी कार्रवाई नहीं करते? कोई कार्रवाई नहीं, कोई गारंटी नहीं। मेन रोड है तो बड़ी बड़ी गाड़ी भी चलती होगी? हाँ बड़ी बड़ी गाड़ी चल रही है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल भंडारी। किस गाँव से है? शिमला। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।